अगर आप निवेश में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत में सोना चांदी के ETF अब निवेशकों की नई पसंद बनते जा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे और कितना पैसा इस महीने आया। जनवरी 2026 में गोल्ड सिल्वर ETF का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। हाँ, आपने सही सुना, पिछले 5 महीनों में ये 3 गुना बढ़ा है। गोल्ड ETF के खाते बढ़कर 1.14 करोड़ हो गए, यानी पिछले अगस्त की तुलना में 43% की बढ़ोतरी। सिल्वर ETF के खाते बढ़कर 47.85 लाख करोड़ हो गए, यानी 323% का उछाल। पैसा भी खूब आया। गोल्ड ETF में 24,039 करोड़ रुपए का नया निवेश। सिल्वर ETF में देखा जाए तो 9,463 करोड़ रुपए नए निवेश आए हैं। कुल मिलाकर जनवरी में 33,500 करोड़ रुपया सोना चांदी ETF में आए हैं, जो इस महीने के इक्विटी फंड्स यानी अगर जो इसका आंकड़ा है 24,029 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन ये निवेशक इतने उत्साहित क्यों हैं? क्यों गोल्ड सिल्वर ETF में इतना निवेश कर रहे हैं, उसकी वजह समझ लेते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, डॉलर में वीकनेस है और चांदी की लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। ये वो रीजंस है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल बैंक्स कम खरीद रहे हैं लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आम निवेशक ही अब सोना चांदी ETF में दांव लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी मार्केट गिरने वाला है, लोग सिर्फ अस्थिरता यानी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए पैसा गोल्ड सिल्वर ETF में लगा रहे हैं। लंबे समय के लिए 10 से 15% अलोकेशन सही होता है। कुछ कहते हैं कि ये रिटर्न चेंजिंग भी है, यानी अच्छा रिटर्न देखकर निवेशक आगे बढ़ रहे हैं। सोना चांदी सुरक्षित है लेकिन ये मुख्य रिटर्न देने वाले नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखना चाहते हैं तो गोल्ड सिल्वर ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे हमेशा सही अलोकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करें।